बलोच ख़ानदान में जो माँ होती है या औरत होती है वो असल में ख़ानदान की लीडर होती है। मर्द और औरत इस वक्त बराबर के शरीक हैं इस जंग में। जितना औरतें मर्द लड़ रहे हैं इतनी औरतें भी कुर्बानी दे रही हैं। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि तहरीक आज़ादी को कहीं जिनसी बुनियादों पर तकसीम ना कर दें। वो बेखौफ नौजवान बनो जो शादी और आरामदेह ज़िंदगी के बजाय सर बुलंद की तरह मज़ाहमत का जैकेट पहनकर मैदान में उतरता है। जमाल बनो, रफ़ीक बनो, महल बलोच बनो, वो लोग बनो जो सर नहीं झुकाते, जो जुल्म के खिलाफ सीना तान कर खड़े रहते हैं। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो अपनी कौम के लिए खड़े होते हैं, अपनी ज़मीन के लिए लड़ते हैं और जंजीरों में जीने से इनकार करते हैं। बुज़दिल गुलामों के माशरे से शहीदों का कब्रिस्तान ज्यादा हसीन होता है। मैंने कौन सा रास्ता चुना है? जद्दोजहद का रास्ता, जाती मफाद को इज्तिमाई मफाद पर कुर्बान कर देने का रास्ता। ये है जिंदगी का रास्ता, ये है इंतखाब का रास्ता, ये वो रास्ता है जो मैंने शऊरी तौर पर कबूल किया है। जिल्लत की गलियों में फिरने से बेहतर है कि इज्जत की मट्टी में दफन हुआ जाए। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरा आज जो मैसेज आया यूट्यूब से वो ये है कि हमारा जो व्यूअरशिप है उसमें 600 गुना इजाफा हुआ है, 600% इजाफा हुआ है। तो ये जो 600% इजाफा हुआ है, जाहिर है ये इसकी दो वजूहत है। एक तो ये कि आप ट्रस्ट करते हैं मुझे और मेरे चैनल को और उसको देखते हैं। दूसरा ये कि हम पूरी दुनिया को कवर करने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पर अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आई है उसके बाद जो तब्दीलियां आ रही हैं, फिर यूक्रेन की जंग के हवाले से जो पुतिन और ज़ेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन और डोनाल्ड ट्रंप वगैरह कोशिशें कर रहे हैं, उससे आपको अप टू डेट रख रहे हैं। इसके अलावा इनसाइट्स के नाम से हमने एक नया शो शुरू किया हुआ है जिसमें हम गहराई में जाते हैं चीज़ों की, और बलूचिस्तान के बारे में आपको अप टू डेट रख रहे हैं, पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के बारे में आपको अप टू डेट रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जाहिर है ये आपकी दिलचस्पी का बायस हैं, और इसमें जो फ़र्क है वो ये है कि हम उन चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं जो मेन मीडिया पे रिपोर्ट नहीं की जाती, या अगर की जाती हैं तो उसके अंदर एक बायस होता है, एक तासुब होता है। तो बग़ैर तासुब के आपको हकीकी रिपोर्टिंग हम करके जो है यहाँ से देते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अब चलते हैं आज की बलूचिस्तान की ख़बरों की तरफ। नाजरीन, इस वक्त बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो यही है कि बलूचिस्तान यकजहती कमेटी ने पूरे बलूचिस्तान में रैलियां निकाली हैं। उसके हवाले से एक रिपोर्ट है, पहले मैं आपको वो रिपोर्ट पढ़ के सुना देता हूँ। नाजरीन, ये हमगाम न्यूज़ से ये रिपोर्ट आई है कि बलूचिस्तान जो है वहाँ कराची समेत बलूचिस्तान यकजहती कमेटी की जानिब से निकाली गई जो रैलियां हैं और मुजाहरा जो किया गया है उस पर एफसी ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की है और नेटवर्क को भी बंद कर दिया। कराची प्रेस क्लब भी पहुंचने नहीं दिया। खबर में लिखा है कि मकबूजा बलूचिस्तान में बलोच नस्ल कुशी, जबरी गुमशुदगियों, जाली मुकाबलों और लापता अफराद को मारे जाने, फौज कशियों के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी की कॉल पर कराची, कल्लात, केच, बुलेदा में एहतजाजी रैलियों का एहतमाम किया गया। रैलियों में ख़वातीन, बच्चों, बूढ़ों और मुतासरा ख़ानदानों के लवाहिकीन समेत अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की और सरकारी रुकावटें अबूर करते हुए एहतजाजी रैलियों में पहुँचे और बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ मज़ाहमती नारे लगाए। उधर कराची में पुलिस ने भारी फोर्सेस के साथ प्रेस क्लब के पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और रैली को सबोताज करने के लिए इसे कंटेनर्स से बंद कर दिया, यानी रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया। जबकि मकबूजा बलूचिस्तान के इलाके केच बलेदा में पाकिस्तानी फौजी दस्ते एफसी ने रुकावटें खड़ी की और पुरअमन मुजाहिरीन को धमकियां दी, ख्वातीन और बच्चों पर फायरिंग की और इलाका को सील कर दिया। उन्होंने इस इलाके को भी सील कर दिया जहां एहतजाज होना था। कल्लात में नाजरीन, इंतजामिया ने एहतजाज शुरू होते ही इंटरनेट बंद कर दिया। इन तमाम रुकावटों, धमकी और मुसलसल हरासा करने के बावजूद
लोगों ने पुरअमन तरीके से रियासती तशद्दुद के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। जबरी गुमशुदगियों के शिकार ख़ानदानों ने अपने प्यारों की हिफाजत, उनकी महफूज रिहाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि मकबूजा बलूचिस्तान में जाली मुकाबलों में निहत्ते और जबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद का कत्ल करना अब आम बात बन चुकी है। कराची से बलोच यकजहती कमेटी के तर्जुमान ने जारी बयान में कहा कि बलूचिस्तान यकजहती कमेटी की जानिब से जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल यानी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के खिलाफ होने वाले एहतजाज को रोकने के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर मुकम्मल नाकाबंदी की गई, जबकि प्रेस क्लब आने जाने वाले तमाम रास्तों पर रुकावटें खड़ी करके रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, जिसके बायस कराची प्रेस क्लब के बाहर बलोच यकजहती कमेटी के शुरका नहीं पहुंच सके। तर्जुमान ने कहा कि बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों, टारगेट किलिंग, जाली मुकाबलों के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से रैलियों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से बुध के रोज़ भी कराची में बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से एक रैली निकालने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस की भारी नफरी ने पूरे इलाके का घेराव किया और ख़वातीन और बच्चों को प्रेस क्लब तक नहीं पहुँचने दिया। उन्होंने कहा कि सिंध पुलिस की गुंडागर्दी अरूज पर है। पुरअमन एहतजाज करने वालों पर कदगन लगाकर पीपल पार्टी की हुकूमत ने यह साबित कर दिया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। तर्जुमान ने कहा कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बलोच शायर करीम दाद, बलोच स्कॉलर अलादाद बलोच, नवीद बलोच, ज़रीफ बलोच और ज़करिया बलोच के कत्ल के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी मुजाहरा करना था, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से मुजाहिरीन को कराची प्रेस क्लब के बाहर पहुंचने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब के बाहर नाकाबंदी के बायस कराची प्रेस क्लब के मुअज़्ज़ज़ अरकान को भी प्रेस क्लब में जाने से रोकने की कोशिशें की गई। सहाफ़ियों के कार्ड चेक किए गए, जिसके बावजूद सिंध पुलिस सहाफ़ियों से उलझ पड़ी। दूसरी जानिब HRCP ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंध के वाइस चेयरमैन काजी खिजर ने सिंध पुलिस की जानिब से बलोच यकजहती कमेटी को पुरअमन एहतजाज करने से रोकने के खिलाफ तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। उन्होंने सिंध हुकूमत के रवैये पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इस तरह के हथकंडों से सिंध हुकूमत को बाज रहना चाहिए और हर शहरी को एहतजाज की इजाज़त देनी चाहिए। ये इजाज़त पाकिस्तान के आइन और कानून में मौजूद है। आपको मैंने बता दिया बलोच यकजहती कमेटी का अहवाल। अब नाजरीन, बशीर बलोच को दौरान हिरासत टॉर्चर सेल में तशद्दुद का निशाना बनाकर शहीद करके उनकी लाश मस्तूम के इलाके दश्त में नामालूम कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दी गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ क्या जुल्म और ज़्यादती। और एक और ख़बर है मेरे पास, और वो है बलोच वुमन फोरम के हवाले से कि एक नई तंजीम बलोच वुमन फोरम कायम की गई है, जो 8 मार्च को पूरे बलूचिस्तान में मुख्तलिफ तकरीबात करेगी और रैलियाँ निकालेगी। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर बलोच तहरीक आज़ादी के अंदर जो लोग शामिल हैं उनसे, कि यहाँ पे बड़ा मोहतात होना पड़ेगा। बलोच यकजहती कमेटी है और बलोच की बड़ी जो अस्करी तंजीमें हैं वो इस वक्त लड़ाई कर रही हैं। ये जो 8 मार्च है, इसको ख़वातीन के लिए एक दिन मनाया जाता है साल में, ख़वातीन के हुकूक़ के लिए, जिनसी बराबरी के लिए, मुलाजमतों में बराबरी के मौक़ों के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़, यानी कि ख़वातीन के लिए इंसाफ, ख़वातीन के लिए बराबरी के हुकूक। इस हवाले से 8 तारीख का ये दिन मनाया जाता है साल में एक दफ़ा, और उस दिन मनाया जाता है और फिर पूरा साल जो है वो उसको भूल जाते हैं कि औरतों के भी कोई हुकूक है। तो इस हवाले से ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि तहरीक आज़ादी को कहीं जिनसी बुनियादों पर तकसीम ना कर दें, मतलब ये तकसीम ना हो जाए, ये बहुत ख्याल रखना। मर्द और औरत इस वक्त बराबर के शरीक हैं इस जंग में। जितना औरतें मर्द लड़ रहे हैं, इतनी औरतें भी कुर्बानी दे रही हैं, ठीक है ना। तमाम रैलियों में औरतें आ रही हैं, अपने बच्चों को लेके आ रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं औरतों की, टॉर्चर कर रहे हैं औरतों को। तो यहाँ पे इसको तफरीक ना करें, बल्कि 8 मार्च का जो दिन है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें बलोच वुमन फोरम के साथ साथ मर्दों को भी शाना बिशाना शामिल होना चाहिए। दूसरी बात यह कि बलूचिस्तान की जो औरतें हैं उनके हुकूक पाकिस्तान के किसी भी खिते में बसने वाली औरतों से ज़्यादा है, क्योंकि बलोच सोसाइटी जो है
वो बलोच ख़वातीन को पहले से ही बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। ख़ानदान में बलोच ख़ानदान में जो माँ होती है या औरत होती है वो असल में ख़ानदान की लीडर होती है। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से हमारी बलोच माएँ बहनें जो है वो जुलूसों में जलसों में जाती हैं। अभी कराची में जो फेस्टिवल हुआ था उसमें आपने देखा हमारी बलोच बच्चियां जो हैं उन्होंने बलोच का जो ट्रेडिशनल रवायती रक्स है वो भी पेश किया, डिबेट्स में भी हिस्सा लिया, तकरीरें भी की। तो बलोच सोसाइटी जो है ये बड़ी डेमोक्रेटिक सेकुलर सोसाइटी है और मैं नहीं समझता कि इसको किसी भी तरह से जिनसी बुनियादों पर तकसीम करना है। तो ये ज़रा सा ध्यान हमें रखना पड़ेगा। अच्छा, एक खबर और है मेरे पास और वो ये है कि 5 बलोच जो हैं अफराद उनकी बॉडीज़ मिली हैं, यानी कि उनकी लाशें मिली हैं कोयटा में और अवरान ज़िले से बलूचिस्तान में। ये वो 5 लोग हैं जो जबरी तौर पर लापता किए गए थे और इनके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों ने एहतजाज किया था कि ये कहाँ हैं। तो 4 जो लाशें हैं हमारे बलोच साथियों की वो मिली हैं शाबान से और एक जो है वो कोयटा के ज़रा बाहर से मिली है, जबकि एक और वो कह रहे हैं कि अवरान से मिली है। ये 24 घंटे में 5 लाशें जो हैं ये मिली हैं। अच्छा, इन बॉडीज़ में जो 3 हैं जो शाबान से मिली हैं वो हैं लाशें हाफिज़ मोहम्मद ताहिर, वल्द मोहम्मद अकबर बलोच, ज़ुबैर अहमद वल्द अब्दुल समद और शाहजेब बलोच वल्द रहमतुल्लाह बलोच। और ये दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में जबरी तौर पर इनको लापता किया गया था। ठीक है जी। और एक और जो बॉडी मिली है लाश शाबान से उसकी शनाख्त हुई है नईमुद्दीन बलोच वल्द नूरुद्दीन बलोच। ये दश्त मशतूम के रिहायशी थे और इनको लैरी गेट कोयटा से 7 जनवरी 2025 को लापता किया गया था। इसी तरह जो अवरान से लाश मिली है वो हमीदुल्लाह बलोच हैं जो खुजदार के रिहायशी थे और 15 दिसंबर 2024 को इन्हें जो है वो जबरी तौर पर लापता किया गया था। पाकिस्तानी जो हुकाम हैं उन्होंने कहा कि ये 5 जो है ये मिलिटेंट थे, जंगजू थे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ते हुए मारे गए, जबकि जो उनके ख़ानदान हैं वो कहते हैं कि ये तो इस लड़ाई से बहुत पहले अगवा किए गए थे और इनकी जो मौत हुई है इससे बहुत पहले इनको उठा के ले गए थे। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी ने मावराए अदालत कत्ल एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और उन्होंने कहा कि इनको गलत तौर पर मिलिटेंट कहा जा रहा है और इनको जो है इनकी गुमशुदगी को छुपाने के लिए इनको मार के इनको फेंका गया, ये बताने के लिए कि जी ये तो दहशतगर्द थे। और इन अमवात के या कत्ल जो हुए हैं ये बेचारे, इनके हवाले से बलोच यकजहती कमेटी ने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पे इस कत्लेआम को रोकने के लिए आवाज़ उठाई जाए। इसी तरह एक 22 साला बलोच नौजवान मुदस्सर सुलेमानी को मंगल वाले दिन कस्टम वालों ने गोली मारकर शहीद कर दिया और वो कह रहे हैं कि जी ये नोशकी नेशनल हाईवे जो है उस पे इसने कीलों वाली चेन जो है गाड़ी के नीचे फेंकी थी जिससे वो गाड़ी उलट गई थी। तो उसके बाद फिर इसको गोली मारी गई। ये 6 बहनों का इकलौता भाई था और घर का वाहिद कफील था। अब मैं आपको एक मजमून सुनाता हूँ जिस तरह मैंने पहले भी सुनाया था और ये मजमून है चिंगारी जो है वो भड़कती है लेकिन आग लगाई जाती है। ठीक है ना। तो ये आपको मैं मजमून जो है ये सुनाना चाहता हूँ जी। तो अब मैं आपको ये मजमून पढ़ के सुनाता हूँ। इससे आपको ये भी अंदाज़ा होगा, ये मैं इसलिए भी पढ़ रहा हूँ और कर रहा हूँ अपने अब बलूचिस्तान वाले प्रोग्राम्स में कि दुनिया को ये पता चले और पाकिस्तान के मुख्तलिफ खित्तों के लोगों को पता चले कि ये जो बलोच हैं ये इनके पास एक फ़लसफ़ा है, ये कोई अनपढ़ जाहिल लोग नहीं है। समझे कि नहीं? हाँ जी। तो ये मजमून शुरू होता है।
पैदाइश और मौत हर इंसान के लिए कुदरती और नागुज़ीर है, लेकिन इन दोनों नुकात के दरमियान एक और भी ज़्यादा अहम चीज़ मौजूद है, ज़िंदगी। ज़िंदगी महज वजूद का नाम नहीं, बल्कि ये इंतखाब, जद्दोजहद और वो विरासत है जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। बेशुमार लोग आए और चले गए, लेकिन सिर्फ चंद ऐसे थे जिन्होंने तारीख को बदला, अक़वाम और दुनिया की तकदीरों को असर नौ मुतय्यन किया, यानी डिफाइन किया। यही वो लोग थे जिन्होंने जुल्म को कबूल करने से इनकार किया और तब्दीली के लिए लड़ने की हिम्मत की। इनकलाबी तहरीकें अक्सर उन लोगों के दुखों से जन्म लेती हैं जो गुलामी में जीने से इनकार कर देते हैं। जंग ज़दा माशरों में जहां जुल्म रोज़मर्रा की हकीकत बन चुका हो, लोग अपने मुस्तकबिल को खून, सब्र और कुर्बानी के ज़रिए तश्कील देते हैं। तारीख़ उन लोगों को नहीं भूलती जो जबर के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, वो उनको हमेशा ज़िंदा रखती है जो इंसाफ और मज़ामत के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं। यकीन करें, मेरे ना बाल खड़े हो गए। ये इतना सा ही मैंने पढ़ा, मेरे जिस्म में ना वो लहरें सी उठना शुरू हो गई हैं, ज़बरदस्त। अगर तुम जंजीरों में पैदा होते हो तो ये मुकद्दर है, लेकिन अगर तुम जंजीरों में मर जाते हो तो ये तुम्हारी नाकामी है। याद रखो, गुलामी की जिंदगी तुम पर मुसल्लत की जा सकती है, लेकिन गुलामी में मरना तुम्हारा अपना इंतखाब होता है। सर झुकाने और मज़ाहमत करने के दरमियान फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम जुल्म को अपनी तकदीर का फैसला करने देंगे या हम अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए लड़ेंगे? कौमी तहरीक कोई आर्जी जिम्मेदारी नहीं, और ना ही ये उन लोगों के लिए महज एक सानवी ख्याल हो सकता है जो इसका बोझ उठाते हैं। ये मुकम्मल वाबस्तगी का तकाजा करती है। मेरे तो ना वो पसीने आ रहे हैं। ये मुकम्मल वाबस्तगी का तकाजा करती है, जिस्म, जहन और रूह की पूरी कुव्वत के साथ, क्योंकि इसकी कीमत बहादुरों के खून और नौजवानों की कुर्बानी से अदा की जाती है, जो किसी भी कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं। हर दिल की धड़कन इस मकसद के साथ हम आहंग होनी चाहिए। हर लम्हा आज़ादी के बेरहम सफ़र में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए वक्फ होना चाहिए। आज़ादी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कि अगर पूरी नस्ल भी कुर्बान हो जाए तब भी हकीकी आज़ादी शायद अभी दूर रहे। लेकिन हर बगावत, हर कुर्बानी, चाहे कितनी ही छोटी हो, फतह की राह तराशती है, इंच ब इंच, यहां तक कि जुल्म की जंजीरें हमेशा के लिए टूट जाती है। बलोच बच्चों के लिए जंग में घिरे माशरों को बलोच बच्चों के लिए जंग में घिरे माशरों के बच्चों के लिए उनका समाज सिर्फ एक तालीमी अदारा नहीं, बल्कि तारीख का एक जिंदा दस्तावेज है, सब्र की अलामत है, और वो जगह है जहां तजर्बात शनाख्तों को तश्कील देते हैं। हर सुनाई जाने वाली कहानी, हर सीखा हुआ सबक इन्हें इनके असलाफ की जद्दोजहद और हिम्मत का वारिस बनाता है। उनकी तालीम सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे इनकी मुश्किलात, उनके सकाफती विरसे और उनकी नाकाबिले तस्खीर रूह में जड़ पकड़नी चाहिए। इन सब के अलावा जनरल असलम बलोच, रेहान बलोच, समी बलोच और शारी बलोच जैसी शख्सियात की जिंदगियां बेमिसाल अज़म की अलामत के तौर पर खड़ी हैं। इनकी कहानियां महज पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए हैं। ओह, असलम बलोच की तरह बनो, जिसने इंसाफ की राह में सब कुछ खो दिया मगर उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ा। वो सिर्फ एक रहनुमा नहीं था, बल्कि सब्र और मज़ाहमत की अलामत था। इसने साबित किया कि हकीकी इनकलाबी अपनी पूरी जिंदगी मकसद के लिए वक्फ कर देते हैं और एक ऐसी तहरीक छोड़ जाते हैं जो दुश्मन को हिला कर रख देती है।
रेहान बलोच की तरह बनो जिसने कभी हार नहीं मानी। जब आज़ाद बलोच का बयान उस्ताद असलम बलोच के हवाले से आया तो उसने अपनी माँ को ताकतवर अल्फाज में जवाब दिया, फिक्र ना करो माँ, चाहे हम 1 हों या 5, हम लड़ेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ कौन है कौन नहीं। मैं हमेशा उस्ताद असलम के साथ रहूँगा क्योंकि उसकी जंग बलोच कौम की जंग है, उनकी बका के लिए है। इसके अल्फाज सच्ची वाबस्तगी का अक्कास हैं। मज़ाहमत को जारी रहना चाहिए, हालात कैसे भी हों। समी बलोच की तरह बनो जिसने अपने निकाह की गुफ्तगू के दौरान रेहान से सुना, मेरी मौत मेरे साए की तरह करीब है और मैं एक बेवापसी यानी वापस ना आने वाले रास्ते पर चल रहा हूँ। समी ने एक लम्हे की भी हिचकिचाहट ना दिखाई। उसने जवाब दिया, फिर मैं भी इस रास्ते की मुसाफिर हूँ। एक्सक्यूज मी, सॉरी। और उसने अपने अल्फाज सच कर दिखाए, अपनी जिंदगी इसी जद्दोजहद के लिए वक्फ कर दी जिस राह पर उसका मंगेतर चला था, इसी रास्ते उसी हिम्मत के साथ। शारी बलोच की तरह बनो जो 2 बच्चों की मां थी मगर उसने सबसे बड़ी कुर्बानी दी। जब उसके शौहर हैबतान बशीर ने उससे पूछा कि आया उसका फैसला शऊरी है तो उसने जवाब दिया, मैं अपनी जान कुर्बान कर रही हूं और तुम पूछ रहे हो कि क्या मैंने ये फैसला शऊरी तौर पर किया है। इससे बड़ा शऊर क्या हो सकता है कि इंसान किसी इज्तमाई मकसद के लिए बगैर किसी ज़ाती फ़ायदे के अपनी जान कुर्बान करे। उसके अल्फाज यानी समी बलोच के अल्फाज इनकलाबी रूह की असल तस्वीर पेश करते हैं। इज्तमाई जद्दोजहद को ज़ाती ख्वाहिशात पर तरजीह देना। वो बेखौफ नौजवान बनो जो शादी और आरामदेह जिंदगी के बजाय सर बुलंद की तरह मज़ाहमत का जैकेट पहनकर मैदान में उतरता है। जमाल बनो, रफीक बनो, महल बलोच बनो, वो लोग बनो जो सर नहीं झुकाते, जो जुल्म के खिलाफ सीना तान कर खड़े रहते हैं। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो अपनी कौम के लिए खड़े होते हैं, अपनी ज़मीन के लिए लड़ते हैं और जंजीरों में जीने से इनकार करते हैं। बुज़दिल गुलामों के माशरे से शहीदों का कब्रिस्तान ज्यादा हसीन होता है। अगर तुम्हें जंजीरों में जीने की मिरास मिली है तो तुम्हारी जद्दोजहद को आज़ादी की राह हमवार करनी चाहिए। जिल्लत की गलियों में चलने से बेहतर है कि इज्जत की मट्टी में दफन हो जाओ। तुम अपनी पैदाइश के जिम्मेदार नहीं हो लेकिन अपनी विरासत के जिम्मेदार जरूर हो। मुकद्दर तुम्हारी शुरुआत लिख सकता है लेकिन तुम्हारे फैसले इस कहानी का अंजाम तय करते हैं। जिंदगी इंतखाब का नाम है। कुछ लोग खामोशी, गुलामी और आराम का रास्ता चुनते हैं जबकि कुछ जद्दोजहद, कुर्बानी और तारीख में अमर हो जाने का रास्ता अपनाते हैं। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? ये था जी मजमून जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मुझे तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कौन सा रास्ता चुना है। मेरा रास्ता आपके सामने हर रोज़ लाइव आपको मैं दिखाता हूँ। जद्दोजहद का रास्ता, ज़ाती मफाद को इज्तिमाई मफाद पर कुर्बान कर देने का रास्ता, ये है जिंदगी का रास्ता, ये है इंतखाब का रास्ता, ये वो रास्ता है जो मैंने शौरी तौर पर कबूल किया है। शौरी तौर पर, वरना तो बाहर के मुल्कों में रहो या चाहे पाकिस्तान की गुलामाना सोसाइटी में रहो, नौकरियां, कारोबार, ये चीज़ें तो इंसान कर सकता है लेकिन जिल्लत की गलियों में फिरने से बेहतर है कि इज्जत की मट्टी में दफन हुआ जाए। आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का शो कैसा लगा। मिलते हैं अगले शो में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।